ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਟਲ ਆਇਆ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਚਿਕਨ ਕਾਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਦੋ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ आपको ना कोई ऊपर से वाली बात पंजाब डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी मैं आपको 28/59 का एरिया है, इसमें इन्होंने 5 दुकानें निकाली। ठीक, अब क्या है कि हम यहाँ पर आपको कंसर्न भी लग रही है। एक ये दुकान है, मैं बात भाई साहब मेरी बात तो सुने, आपकी बात है दूसरी की बात सुननी है। एक दुकान ये है, दूसरी दुकान ये है, पीछे है, एक पीछे आप नहीं यार दो पीछे देखो बस आगे बांधे हैं ना हाई कोर्ट तो लीगल आप लेके अंदर आ तो हम क्यों आते हैं सर? जवाब तो उन्होंने अपनी सेनेट में रखने के बाद हमको देना था। सेनेट में ही हम हैं, हम पूरी सेनेट से करके फिर आते हैं 18 बंदों की टीम। जो डायरी की थी या कितने ही करते जो डायरी की थी मैं आपको बताऊं मैडम सारा काम तक कैसे होता है। बैठोगे कि मेरा इतना रेट बनता है, ये लो मेरा चेक है, मेरे आपके बताओ कि मुझे क्या करना। तब तो मेरी बात आपकी ज़्यादा मत है। मैंने इनको यही समझाया भैया क्या 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 चेक तो हम आज भी रहे आज जो फिर वो वहाँ चक्कर करना ना बात। सर हमने वहाँ में लिखने दे के आई सेनेट में। नहीं आपने ब्याज क्या नाम किराया का जमा करा दिया है। किराया आपने जब कितनी बार दिया? 3 लाख रुपया दिया है, 3 लाख रुपया दिया है। मैं कह रहा हूँ किराया जितना बनता है आप उसको कहो कि लो मेरा किराया, उसके बाद मेरी एक गुहार है कि मेरा ब्याज माफ कर दो। यही तो हम अरे सुनो तो आपने क्या कहा मेरे को पता है ना, आप चिट्ठी वहाँ दे के आगे कि मैं मेरे को डिले को क्या नाम मैं किराया दे दूंगा नहीं। हमने कहा कि हमें यार जो हमारा ब्याज माफ कर दिया जाए, हम किराया देने के लिए तैयार हैं। अब वही है ना, किराया देने के लिए तैयार नहीं है। अब किराया देने के लिए तैयार हो क्या मतलब होता है? भाई मैं किराया दे दूंगा, किराया दे दूंगा। आप अपना सिंपल सीधा इनका कहने का मतलब था कि आप हमें मुझे बताया तो जा कि मेरा बिना ब्याज जो बनता है मैं वो देने का तैयार हूँ। जब कोर्ट में सुनाई हो रही थी बगल में भी यही किराएदार है, उनसे किराया लिया जा रहा है 2075 रुपये, हमसे किराया मांग रहे हैं 8300 रुपये 8300 जो और उसके ऊपर ब्याज दर ब्याज इसलिए क्योंकि आपने किराया नहीं दिया। अगर आप वहाँ अपना बात रख दोगे कोर्ट में रखना, हमने आपकी सेनेट में अपनी डायरी करवाई है। सर आपका तरीका बता दो। अब आपको ना कल आ जाना, 11 बजे आ जाना, 12 बजे भाई साहब आप कोई मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये भाई साहब बोल रहे ना 8300 रुपये मान गए, आप कोई सुनवाई नहीं हुई, आप मीठी मीठी आप बाजार को लिख के दे रहे हैं, हम इनकी बात मनाएंगे तो कोई बात आप ऐसा करो, आप अपनी रेंटेड है ना वो अपना सारा कुछ अपने भाई साहब किसी के साथ ले आओ, आपकी सारी बात सुनाई हो जाएगी वहाँ पर। सर हम आपको लिख के देके जा रहे हैं, हमने अपने हाथ से लिखती करके डायरी करके देकर आए हैं। तो आप लिख के देके आए हो कि हमारा जो किराया हम देने को तैयार है, ब्याज माफ कर दो, ऐसे ही कुछ लिख के देखेंगे। वो आपने क्या होता है मैं और मैं आपको ये सुनोगे तो बोलो आगे सुनो मैं आपको देखो जब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने से पहले तो सुनाइयाँ चलती रहती हैं, जब ऑर्डर हो जाते हैं फिर ऑर्डर को पालन करना होता है। उसके बाद आप अपनी बात रखो ये कौन सी दूर है, सर सवेरे 11 बजे आ जाओ, वो आपके सामने ही है। मैं आपको तरीका बता, अगर आप ये कहोगे कि नहीं हमें, फिर आप कहेंगे कोई कोर्ट के ऑर्डर की अवेलना होती है, फिर ये बात होती है। अरे अवेलना तो हम कर नहीं रहे, आपसे सर एक गाइडेंस ले रहे हैं। गाइडेंस के तौर पे मैं इन्होंने सही बात करी, गाइडेंस के तौर पर कल सुबह 11 आ जाओ, 12 आ जाओ, शुक्रवार शनिवार इतवार को छुट्टी रहेगी, आज हो गया कल हो गया फ्राइडे, नहीं कल थर्सडे। सर हमारे फिर कल आ रहे हैं, कल हमको कल को मानते नहीं, कल जिंदगी में आएगा नहीं। हम जो बीत चुका कल हम उसको आपके पास गए हैं, वो कहता था आज ही किराया ले लो, डायरी करवा कर हम अपने देकर आए हैं। तो मैं आपको तो हमें बताइए ना, हम सेनेट में क्या उसमें जवाब दिया गया? आपने कुछ नहीं करना, आप वहाँ पर आओगे, सारी वहाँ पर ये प्रोसीजर होगा। आज हम अपना प्रोसीजर करके आपके सामने है। आपका जवाब पता क्या होगा कि हमने किराए पे नहीं देना। नहीं ऐसा नहीं होता इसमें, ये हमारे ना तो मेरी शॉप ना इनकी शॉप, आपका जवाब यही होगा। हमारे हाथ की शॉप ही नहीं है। जो हमारे परिवार की रोटी बंद होने जा रही है, आज के दिन जो बंद होने जा रही है, आप ही आए हैं, लेकिन हमने आपके सामने व्यथा जो रखी थी उस दिन कि हमने आपकी डायरी करवा के गए। आपका जवाब ये था कि हम भी आपकी जो डायरी किया गया, आप जो किराया देने का तैयार बैठे हैं, हम अपनी सेनेट में रखेंगे ब्याज माफी की बात, आपको वो इन्फॉर्म करेंगे 18 तारीख को, जबकि आज 11
तरीका है, मैं आपको बता दी ना। अरे मैं आपको बता, ये जो ऑर्डर आने के बाद आप आए हो, ऑर्डर आने से पहले अगर आप ये लाइनें सुनवाई के वक्त रख दो तो बात ही ना हो जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखो, लो जी मेरा क्या नाम किराया जो मेरा बनता है, मेरी आगे सुनवाई, फिर तो सुनवाई होती है। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आप आए हो तो फिर वो तो कोर्ट में जाएगी ना बात। समझ गए आप मेरी बात? मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। यूनिवर्सिटी ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਗਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ। ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। कोर्ट का ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोर्ट मैं भाई साहब मैं बताता हूँ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ। ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਚਲੋ इधर आ जाओ, ਆਇਓ ਇੱਧਰ आ जाओ भाई साहब। ਇੱਕ मिनट कल कोई सेक्रेटरी हो जाएगा अगर कोई ਭਾਈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? के पास जो शॉप है हाँ मोर देन 20 ईयर से है, जिनका कि इन्होंने एक बार भी कोई रेंट नहीं पे किया। जो इनके पास आज हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो रेंट बढ़ के रेंट इनके पास जो हो गया है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ, 2,36,92,521 का इनका रेंट पे हो गया, बट इन्होंने कोई रेंट नहीं दिया। अब इनको कई बार नोटिस देने के बाद लास्ट वीक फिजिकली भी आए तो इनको बताया गया कि 11 तारीख लास्ट डेट है, आप अपना करो। ये फिर यूनिवर्सिटी में आए कि कोई बात नहीं जी रहने दो, फिर देख लेंगे। हमने कहा कि एज पर ऑर्डर आपको एविक्शन करनी है और 11 तारीख की हमने इनको परसों इन्फॉर्म कर दिया। 11 तारीख को 12 बजे के बाद एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से टीम आएगी और आपने फिर खाली करना होगा। तो दूसरी बात कर रहा हूँ, कोर्ट का देखो, कोर्ट ने कहा है कि खाली करो। हाँ। ठीक है, ये माने नहीं। ठीक है, नहीं मानने नहीं ना, कोर्ट ने कहा ये ना सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन पे हमारी कोर्ट होती है। सारे इधर देखो ना। अब आप दान की हुई जगह इधर देखो, वो कह रहे हैं दान की जगह, ये दान की जगह तो ले नहीं सकते। कोई ये जो यूनिवर्सिटी की जगह है, हमने कोई यूनिवर्सिटी की जगह को कोई बेचा नहीं है। अच्छा, बेचा नहीं। ये जो रेंट पे इनको दी गई थी उसको एज पर प्रोसीजर में 1 नंबर शॉप ही है, उसका रेंट आ रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, इसलिए 1 नंबर शॉप को कुछ नहीं कहा गया। अब 3, 4, 5 हाँ जी, बोलो ना, आप बात करने दो। अच्छा भाई साहब झगड़ा थोड़ी करना है। 3, 4, 5 अच्छा 3 रेंट आ रहा है। वो 3 बन गया, अच्छा वो उन पर नोटिस लग गया है। लग गया। ठीक है, वो क्लियर। अब 2 नंबर शॉप का इनको कई बार नोटिस दिया गया, भाई आपका इतना रेंट बन गया है, आप अपना रेंट सबमिट कर दो और कंटिन्यू कर लो। इन्होंने कोई रेंट नहीं सबमिट किया। फिर इनका करते करते एविक्शन ऑर्डर हुआ। फिर एविक्शन ऑर्डर होने के बाद इनको समझाया गया कि अगर आप अपना किराया नहीं दोगे तो आपकी शॉप आपको खाली करनी पड़ेगी। आप चंडीगढ़ से हैं? फिर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं। फिर इनके पर इनकी कई बार पेशी भी हुई। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। जब लास्ट वीक भी फिजिकली आए, इनको समझाया तो इन्होंने कहा कि कर देंगे। फिर हमारे जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो 11 तारीख लास्ट डेट। आज हमने कैमरामैन के साथ सबके साथ आए हैं, हमने कहा कि हमने एविक्शन कराना है। अगर आपको शॉप, अगर आप सामान निकालना है तो मार्केट के अपना सामान निकाल सकते हैं। हमने कहा कि सामान आपका है। अगर आपको सामान निकालना है मोस्ट वेलकम, नहीं निकालना है तो हम अपनी इन्वेंट्री बना देंगे, शटर को लॉक कर देंगे, आप यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आ जाना। जो आपके सामने होगा प्रोसीजर वो कर देंगे। बस ये छोटी बात है, कोर्ट अपना सामान निकाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, मगर आप इन चालान कर रहे हैं, मगर इनका पूरी कर लेंगे। आप ये कहते हो ये खाली होनी चाहिए, क्या? ये दुकान खाली होनी चाहिए। हाँ, मगर कह रहे हैं। आप खाली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये
हर दुकान में यूनिवर्सिटी है, कितनी दुकानें हैं यूनिवर्सिटी यहाँ हालगेट में? मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। यूनिवर्सिटी की दुकान खाली क्यों हो रही है वो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि इनका इतना किराया था, इन्होंने एक दफा 2 करोड़ 30 लाख महीने का कितना किराया था? महीने का 2 करोड़ वैल्यू होती है प्रॉपर्टी का पिछले 20 साल सारे एक जने बाल करे सारे क्वेश्चन करोगे इतनी वैल्यू होगी चलो आपका किराया बढ़ के सिंगल टाइम भी नहीं दिया गया था, वो किराया इतना बस ये कहानी जहाँ तो एक दुकान की 50 लाख सुनो 2 करोड़ किराया ही हो गया। हाँ किराया ही हो गया इसका, क्योंकि एक बार भी इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने एक बार भी किराया नहीं दिया। बस ये बात अगर ये 3 नंबर 4 नंबर अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनका भी लोग होगा। नहीं वो तो खाली करके जा चुके हैं। हाँ, ये रहेगी 2 नंबर रहेगी ये आज तक बस। अरे इसका भी हमने रहेगी, आप अपनी कोई बात है तो दोबारा से